नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष विवाह पंचमी पर्व 17 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। यह दिन बहुत खास है। इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन कथा पढ़ने, सुनने और सुनाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कहा जाता है, एक बार भगवान शिव के द्वारा दिए हुए धनुष को सीता जी ने उठा लिया था। उस धनुष को केवल परशुराम जी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। जब राजा जनक ने देखा कि मेरी पुत्री ने इस धनुष को उठा लिया है, तभी उन्होंने ये प्रण कर लिया कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ में ही सीता का विवाह होगा। यही सोचकर उन्होंने स्वयंवर की घोषणा कर दी। मिथिलापुरी की एक वाटिका में मुनि विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण ठहरे हुए थे। वाटिका में सेवकों ने तुरंत ही यह समाचार महाराज जनक तक पहुंचा दिए कि मुनि विश्वामित्र 2 राजकुमारों के साथ मिथिलापुरी में आए हैं। महाराज जनक समाचार पाते ही वाटिका में पधारे और विधिवत मुनिवर की चरण वंदना और उनकी स्तुति की। श्री राम और लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक हतप्रभ थे। कदाचित ऐसे सुंदर सलोने राजकुमार उन्होंने पूरी पृथ्वी पर नहीं देखे थे। वे जानने को उत्सुक थे कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। उनकी चरण वंदना और स्तुति से प्रसन्न होकर के मुनि विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राम लक्ष्मण का परिचय कराया। तब महाराज जनक ने उन्हें सम्मान के साथ स्वयंवर स्थल पर ले आए। वहाँ पर राक्षस और देवता भी राजाओं के वेश धारण करके बैठे हुए थे। स्वयंवर स्थल के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच था, जिस पर भगवान शिव का वह धनुष रखा था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से जनक नंदिनी सीता का विवाह होना निश्चित था। कुछ ही समय बाद सीता की चंचल सखियां मंगल गीत गाती हुई सीता को लेकर स्वयंवर स्थल पर उपस्थित हुई। सीता की दिव्य रूप राशि को देखकर सभी राजागण आनंदित हो उठे। तब महाराज जनक ने अपने मंत्री को संकेत किया कि वह उपस्थित सभी राजाओं को उनकी प्रतिज्ञा से अवगत करवा दे। महाराज जनक की आज्ञा पाकर मंत्री ने उनके निश्चय की घोषणा की। उपस्थित राजागण एवं राजकुमारों, भगवान शिव का यह धनुष बड़ा भारी और कठोर है। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उनकी आज्ञा से उनकी पुत्री कुमारी सीता उसी को पति के रूप में वरण करेगी। राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से राजाओं के चेहरों पर उपहास भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने हिकारपूर्ण दृष्टि से धनुष की ओर देखा और मन ही मन में सोचा कि इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। राजा जनक क्या समझते हैं कि यह कोई बहुत भारी काम है? इसे तो कोई बालक भी कर सकता है। लगभग सभी राजाओं के ऐसे ही विचार थे, मगर उठकर पहल करने का साहस कोई भी नहीं कर पा रहा था। अचानक एक राजा उठा। वह किसी दक्षिण प्रदेश का राजा था। उसने महाराज और उपस्थित मुनिजनों को प्रणाम किया और धनुष के करीब आया। उसने ऐसे अंदाज में धनुष पर हाथ रखा मानो खेल ही खेल में उठा लेगा, मगर अगले ही पल वह चौंक पड़ा। धनुष को तो वह हिला भी नहीं पाया। फिर उसने
दोनों हाथों का प्रयोग किया और अपना पूरा बल लगा दिया, मगर धनुष टस से मस भी नहीं हुआ। हार कर उसे सिर झुकाए अपने आसन की ओर बढ़ना ही पड़ा। उसके बाद दूसरे राजाओं ने भी वैसे ही प्रयास किए, किंतु उठाने की बात तो कौन कहे, कोई उसे हिला भी नहीं पाया और लज्जित होकर के अपने अपने आसन की ओर बढ़ गए। जब एक एक करके सभी राजा बैठ गए तो राजा जनक और उनकी पत्नी घबरा गई। उन्हें लगने लगा कि उनकी प्रतिज्ञा अब शायद पूरी नहीं होगी। यह देखकर सीता और उनकी सखियां भी कुछ विचलित हुई। सभी में सन्नाटा छा गया। आमंत्रित सभी राजा को स्वयं को वीर योद्धा मानते थे, लेकिन सब सिर झुकाए बैठे थे। अचानक राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और बड़े ही अफसोस के साथ लहजे में बोले, बस अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। आप लोग सीता से विवाह की आशा छोड़कर अपने अपने राज्यों की ओर लौट जाएं। यदि मुझे पहले पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से सीता के विवाह की प्रतिज्ञा करके मैं कदापि उपहास का पात्र नहीं बनता। राजा जनक की यह बात सुनकर राजाओं के झुके हुए सिर कुछ और ज़्यादा झुक गए, मगर लक्ष्मण की बाजुएं और होंठ फड़फड़ाने लगे। और विधाता, यदि मुझे पहले पता होता कि धरती सूरवीरों से खाली हो गई है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। कहते हुए राजा जनक निढाल से अपने आसन पर गिर पड़े। बस बस राजन, जनक की अपमानजनक वाणी सुनकर के लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वे विश्वामित्र एवं श्री राम के चरण स्पर्श करके अपने सिंहासन से उठे और घन गरज जैसे स्वर में बोले, जिस सभा अथवा समाज में रघुवंशियों में से कोई एक भी यदि बैठा हो, तो वहाँ अपमान जैसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। हे राजन, यदि मैं सूर्य कुल रूपी भ्राता श्री राम जी की आज्ञा पाऊं, तो यह शिव धनुष तो क्या, इस ब्रह्मांड को ही गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं। इस धनुष को उठाकर मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ और कुकुरमुत्ते की भांति तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा न कर दिखाऊं, तो प्रभु के चरणों की शपथ, जीवन में फिर कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके ब्रह्मांड डोलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण को शांत कर अपने पास बैठा लिया। यह देखकर मुनि विश्वामित्र मुस्कुराए। फिर भगवान श्री राम से बोले, राम उठो और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा भगवान। राम ने उठकर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर आ गए जहाँ धनुष रखा था। सभी राजा हैरत से उन्हें देखने लगे। वे सोचने लगे, क्या यह सुकुमार शिव धनुष को उठा लेगा? राम ने निकट जाकर पहले मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर शिव धनुष को प्रणाम किया। उसके बाद बड़े ही सहज भाव से उन्होंने धनुष को उठा लिया। फिर जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, धनुष बीच में ही टूट गया। धनुष के टूटते ही संपूर्ण दिशाएं कंपायमान हो उठी।
उस भयानक शब्द को सुनकर शेष, वाराह और कच्छप विचलित हो उठे। देव, मुनि और असुरों ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिए, जबकि धनुष का एक टुकड़ा हाथ में लिए खड़े श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मण का मस्तक गर्व से ऊंचा था। कुछ देर बाद जब वह भयानक शोर शांत हुआ, तब स्वयंवर स्थल पर खुशी के नगाड़े, ढोल और शहनाइयाँ बज उठी। सीता जी की सखियाँ व अन्य राज महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, नृत्यांगनाएं नृत्य करने लगी। राजा जनक और उनकी पत्नी की आंखें खुशी से भर आई। राजा जनक राम के निकट आ गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे राम, तुमने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली, वरना मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका था। तभी अपनी सखियों के साथ सीता जी वहाँ आई और राजा जनक की आज्ञा से श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। तब श्री राम के गले में वरमाला डलते ही दसों दिशाओं में आनंद छा गया। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी आनंदित हो उठे और नाचने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राम जी के बगल में खड़ी सीता जी की छवि और अधिक निखर आई थी। सभी मंत्र मुग्ध होकर के उस अनोखी जोड़ी को निहार रहे थे। बोलो सिया रामचंद्र की जय।